हेलो दोस्तों, आज और एक सम बनाएंगे परमुटेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग। एक तो ये हो गया इंजीनियरिंग का कितने हम परमुटेशन बना सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी डन इफ वर्ड बिगिन विथ ई एंड एंड विथ जी। सेकेंड है, ऑल वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। देखिए इंजीनियरिंग में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11। टोटल वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, टोटल लेटर्स इक्वल टू 11। अब इसमें देखिए कुछ लाइक लेटर्स हैं। एन ई कितने हैं, ईज 1 2 3। एन कितने हैं, एन 1 2 3। जी कितने हैं, 1 2। आई कितने हैं, आई हैं 1 2। उसके बाद एन आ गया, ई आ गया, आर एक ही है, आर एक 1 है, 10 11 हो गया। इसमें 11 लेटर है। अब देखिए ये तो अर्थात ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, अर्थात ऑल ऑब्जेक्ट्स, अभी एक एक लेटर को हम ऑब्जेक्ट माने तो इसमें क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। सम आर पी टाइप्स, पी आर P numbers are one type, Q numbers another types, R number another types and rest are distinct। तो इसका पहले का आंसर कैसे करेंगे, फर्स्ट का। फर्स्ट का है देयर आर 11 letters in the word engineering। But there are like letters also, like letters अर्थात लाइक ऑब्जेक्ट्स वो क्या क्या हैं, तो ईज है 3, एन्स है 3, जी 3, 2, आई 2 और आर एक ही है। और इसका क्या होगा, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स n थिंग्स व्हेन p आर वन टाइप, q आर अनदर टाइप, आर आर अदर टाइप्स, रेस्ट आर डिस्टिंक्ट। अब देखिए इसमें तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यह एक बार लिख दो, वी हैव परमुटेशन of n objects taken all at a time when p objects are one type, q objects are another types r objects are other type, s object are also another type, and rest are distinct।
अब ये ऊपर देख लीजिए हमारे पास अलग अलग टाइप के है। देयरफॉर टोटल परमुटेशन कितना हुआ, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल s। और देखिए n इक्वल टू है कितने हैं, 11 फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय p कितने हैं, e को मान लेते हैं, p को 3 फैक्टोरियल 3, n कितने हैं, फैक्टोरियल 3, r कितने हैं, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अर्थात ये हो गया, इसका टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 277200 आप करके देखना इसको, ये तोड़ के काटोगे इतना आएगा। ये हमारा आंसर हुआ इसका। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटेस्ट इंजीनियरिंग। इसका कितना है, 277200 इसका आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर इसका किसका आंसर था, ये इसका आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछता है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी डन इफ वर्ड्स बिगिन विथ ई एंड एंड विथ। यहाँ मैं मिटा रहा हूँ इसको, अभी कोई तो बनाया हमने। अब देखिए ये आंसर है, नेक्स्ट आंसर क्या, ये नंबर। इसमें भी वही लिखेंगे, देयर आर 11 लेटर्स इन द इंजीनियरिंग, इतना। अभी कहता क्या है कि बिगिन विथ ई, मान लीजिए इंजीनियरिंग बिगिन विथ ई से शुरू हो गया और जी से एंड हो गया, हमेशा वो रहेंगे। तो मेरे पास नेक्स्ट टाइम इफ the arrangements begin with E and end with G, we can fix E at the beginning and G and fix G at the end, अभी इंजीनियरिंग मैंने यहाँ फिक्स कर दी, इन दोनों को मैं हटा नहीं सकता वहाँ से, क्योंकि स्टार्ट उससे होगा, ई से होगा और जी से एंड होगा। तो मेरे पास अब कितने बचे, ई कितने बचे, देन we have E कितने बचे, 2 बचे, N कितने हैं, N तो 3 हैं, N G कितने बचा, 1 बचा, I 2 है, I 2 है, R 1 है। अर्थात ये और ये डिस्टिंक्ट हो गए और यहाँ कम हो गया। Therefore same way line permutation of n things taken all at a time, when P objects are one type, Q are another type, R are other types, rest are distinct। तो इसमें टोटल लेटर कितने बचे हमारे पास, दोनों हमने फिक्स कर दिया। अब मेरे पास ये लेटर बचे कितने हैं, now we have 9 letters, 4 arrangement, therefore total arrangement equal to factorial 9 divided by, देखो लाइक लेटर है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। यह क्या है,
2 यहाँ है, 3 यहाँ 2 है। पहले क्या था, ये 3 था और ये भी था एक। अभी क्या है, इतना होगा। इसका टोटल आएगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देखना, इसका टोटल आएगा 151,150। ये मैंने करके देखा है, इसको करोगे इतना आएगा। ये कौन से अरेंजमेंट होंगे, बिगिन विथ ई एंड एंड विथ सी। अब देखते हैं तीसरा, बी नंबर, ऑल वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सी नंबर कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी देखिए सी नंबर में बना रहा हूँ, पहले बी को बाद में बताता हूँ। बी नंबर, बी नंबर में क्या लिखा, सी नंबर, बी को बाद में बनाएंगे, पहले सी को लिखेंगे आंसर। सी में क्या दिया, ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, सभी वोवेल को हम इकट्ठा मान लेंगे। तो यहाँ कितने वोवेल्स हैं, इंजीनियरिंग है, आई है, 5 वोवेल्स। टोटल लेटर कितने, 11 है। तो देयर आर 11 लेटर्स in the word engineering, and out of 11 5 are vowels। और जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा आते हैं तो उसको एक यूनिट मान लेते हैं। तो नाउ एज्यूमिंग all vowels is one letter या ऑब्जेक्ट। वी हैव, कितने बनेंगे हमारे पास, यदि हमको 11 में से 5 कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 5 तो क्या है, वॉवेल्स हैं, उसको एक मान लिया तो 7 हो जाएगा। 7 लेटर्स फॉर एलिमेंट। समझ रहे हैं, 7 होंगे। अब 7 में से, इन 7 में से देखिए कौन कौन से हैं, जी एन लाइक लेटर्स हैं। जी और कौन कौन से, जी और एन लाइक लेटर्स है। इनको तो हमने इकट्ठा एक पकड़ लिया, किसको, ई को और आई को। तो मेरे पास क्या होगा, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल में लिखता हूँ अभी। देयरफॉर अरेंजमेंट कितने होंगे, अरेंजमेंट्स होंगे फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई, मैंने पाँचों कौन किस को एक माना, ईज 3 थे, आईज 2 थे, ये जो 5 थे इसको 1 मान लिया। तो इसका तो डबल होने की बात ही नहीं। और 7 में से ये 7 आएंगे, जब इकट्ठा रखूँगा जहाँ भी होंगे 7 होंगे। बाकी कौन कौन से, एन और जी 2 है, तो ये वही फार्मूला 3 फैक्टोरियल 2, इसको हम तोड़ेंगे। इसको तोड़ के देखते हैं कितना आएगा, 7 × 6 × 5 × 4, ये फैक्टोरियल 3 है, 3 वाला कट जाएगा, नीचे 2 रहेगा। फैक्टोरियल 2 का 2 × 1 माने 2, ये कट गया 2, तो ये आया कितना, 10 42 420। इतना आया। अभी देखिए
मेरे पास ये थे 5 जो ई ई है और आई 2 है। इसको मैंने किसी तरह और भी तरह से सजा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ई आई इस तरह से कई अरेंजमेंट कर सकता हूँ। आई को शुरू में भी लिख सकता हूँ आई ई इस तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं, बट 5 vowels can also be arranged in how many way। देखिए 5 वोवेल हैं, फैक्टोरियल 5, लेकिन 2 लाइक हैं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। 3 ईज हैं और 2 आईज हैं। तो इसका कितना आएगा, इसका निकालते हैं 5 × 4, फैक्टोरियल 3 तो कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है 2 = 10। आप लोग को समझ आ रहा है। अब टोटल अरेंजमेंट मैंने एक पूरा काम कब होगा, जब सभी को अरेंज करूँगा ऑल वोवेल्स को। तो ये काम मैंने क्या किया 420 वे से, दूसरा 10 वे से। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 420 × 10 इक्वल टू 4200। देखिए सी का होगा ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, तो इसका आंसर क्या होगा 4200। क्या कहता है, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। इंजीनियरिंग वर्ड में जितने भी लेटर हैं उनमें से यदि वोवेल्स को इकट्ठा करके हम अरेंजमेंट करें तो कितना अरेंजमेंट आएंगे। तो मैंने 11 लेटर है, उनमें से 5 वोवेल्स हैं। 5 वोवेल को 1 मान लिया तो 6 पहले बचे, 5 को हटा के 1 माना तो 7 हो गया। 7 में भी से कुछ क्या है लाइक लेटर्स हैं, जैसे जी और एन। तो उस हिसाब से फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड फैक्टोरियल 3 बाई इंटू फैक्टोरियल 2, इसका है 420। लेकिन 5 वोवेल्स को मैं इकट्ठा रखते हुए भी इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो इतना बनेंगे, कितना बनेंगे 10 आया। 10 से फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कि एक काम हम यदि पी तरीके से कर सकते हैं, दूसरा काम यदि क्यू तरीके से कर सकते हैं, तो पूरे काम को, दोनों काम को कितने तरीके कर सकते हैं, पी × क्यू हुए। तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाया। ये आपको समझ आया, वही हो गया ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। तो इसका आंसर हुआ 4200। अब बी में चलते हैं। देखिए मैंने पहले बी सी क्यों बनाया, अब देखिए यहाँ क्या बोला, ऑल वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। जब वोवेल इकट्ठा कभी भी ना हो, कितने अरेंजमेंट बनेंगे। इकट्ठा वोवेल ना हो तो हो सकता है इंजीनियरिंग में जैसे ई डबल है, आई भी डबल हो सकता है, लेकिन सभी वोवेल इकट्ठा ना हो। तो मैं पूरा वोवेल का हमने कितना, पूरा लेटर का इंजीनियरिंग का कितना निकाला था, इतना। देयरफॉर सी नंबर के आंसर क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट्स when all vowels neighbor together, अर्थात ऑल वोवेल्स कितने 5 वोवेल्स इकट्ठा हो, 4 वोवेल हो सकते हैं इकट्ठा, 3 वोवेल इकट्ठा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो उस हिसाब से सभी को मिला के इतना था। तो क्या होगा, अरेंजमेंट व्हेन ऑल वोवेल्स नेबर टुगेदर इक्वल टू टोटल arrangement of the word engineering minus all vowels come together, arrangements when all vowels come together। अब देखिए ये कितना है हमारे पास 277200 और ये कितना है 4200।
इसका कितना आएगा 0 0 0, ये 0 से 0, 2 का 0, 7 से 3, ये 7, 2 7 3 0 0। ये इसका आंसर हुआ। टू 7 7 2 0 0, 2 7 7 2 0 0, 2 0 0, ये इतना इसका आंसर हुआ। तो आप लोग को ये समझ आया होगा। तो ये एक जनरल सम है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस तरह के हो सकता है ये सिंगल दे दे, जैसे मैंने यहाँ वर्ड बिगिन विथ ई, बिगिन एंड विथ जी, हो सकता है बिगिन विथ जी एंड विथ ई भी आ सके। तो सेम है, किसी से इसका किसी भी वर्ड को बदल के यहाँ आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।